गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रा में एसएसबी जूलॉजी लेक्चरशिप रो प्रैक्टिस सेट 2 करि सारिछु। आज में प्रैक्टिस सेट 3 करबा जोटा 26 रु 50 जाए मु 25 टी क्वेश्चन नेकी आसीछि। तो आशा रखुछि तुमको वीडियो पसंद आसीबो। पसंद आथिले मो चैनल को लाइक करिवो, शेयर करिवो और सब्सक्राइब करिवो। तो आज 26 नंबर क्वेश्चन हमें देखिबा देइछि। What is the main initiator protein of the instinctive pathway of apoptosis? যদি instinctive pathway আসিছি তো বেসিক্যালি আমি জানিଛୁ যে BCL2 ର ଫ୍ୟାମିଲି ର ଦିଟା ତାର ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାକ୍ସ ହେଲା। BAK ଆଉ BAX ଦିଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହବ? BAK ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ठीक अच्छे जे कि एपोप्टोसिस इंस्टिंक्टिव पाथवे जो अच्छे एपोप्टोसिस तार ये गोटे तुमरा एग्जांपल हो परिबो। तापर 27 नंबर क्वेश्चन देछि देखो, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई। तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काहे की करा जाए? काहे कि ना ये बेसिकली तुमरा बेस पेयर को से कोन करे? बेस पेयर हला। बेस पेयर कौन अच्छी? बेस पेयर को देखे जो बेस पेयर कौन अच्छी तुम ह्यूमन डीएनए थाए है जोड़ा जोड़ा तुम ह्यूमन डीएनए रो मेकअप थाए है। आ कौन देखे से बेसिकली आइडेंटिफाइंग करे ताको आइडेंटिफाइंग है आ मैपिंग करे ताको बेसिकली मैपिंग करे है एवं सीक्वेंस जो जीन रो जो सीक्वेंस अच्छे जीन रो सीक्वेंस को से स्टडी करे। ठीक है, जीन रो सीक्वेंस को से स्टडी करे। बुझी पड़ल तो कहीं ना एथु से जना कहीं समस्त ह्यूमन जिते ह्यूमन डीएनए अच्छे समस्त डीएनए रो बेस पेयर जो तार जो ह्यूमन रो डीएनए जो तार मैपिंग बा तार सीक्वेंस जो जीन रो जो सीक्वेंस अच्छे समस्त को डिफरेंट डिफरेंट थाए। ठीक है, हम समस्त जानिछु सब ह्यूमन रो जो डीएनए रो जीन रो सीक्वेंस सेटा डिफरेंट थाए आ तार बेस पेयर मध्ये अलग अलग प्रकार माने तुम जानि आमे जानिछु जे हमर बेसिकली तुम आडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन और थायमिन रु ही तैयारी आम जानिछु, किंतु तार जो पेयर जो विविधता देखा जाए है। तेणु से ताको स्टडी करबा पई आइडेंटिफाई करबा पई हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो सहायता निया जाए। तो ए समस्त जिंस को गोटे ही वर्ड कह जाए जोटा होची तमरो एसएनपी। तो एटी राइट आंसर हो हमर एसएनपी हो राइट आंसर। ठीक अछि, तो एटा तुम लिखि नियो, नोट करि नियो हला। एसएनपी हो राइट आंसर हला। मो एटी तुमको चारटा मो तुम प्रथम कहि छी केबे भी चारटा ऑप्शन को डायरेक्ट हमें जीवा नहीं, हमें राइट आंसर को ही देखिबा। अच्छा, थैलासेमिया कोन देखो? थैलासेमिया होची गोटे प्रकार को प्रकार डिसऑर्डर। बेसिकली जदि हम ताको देखिबा ये होची हमर पॉइंट म्यूटेशन रो होची एग्जांपल हला। पॉइंट म्यूटेशन रो होची कोन एग्जांपल हबो। ठीक अछि, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा 29 नंबर। देखो, पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 जो क्रोमोसोम 5 रो कथा आसी तो क्रोमोसोम 5 रो कोन होता है तार आर्म रो किछटा पार्शियल डिलीशन होता। हम जानि एटा होची मन करो ये हला तमरो क्रोमोसोम तो बसी मन करो ये होची क्रोमोसोम 5 हला। तो ये क्रोमोसोम 5 रो कोन होता है किछटा पार्शियल कोन होता है डिलीट हो जाए हला। तो ताको हम कोन कहि परबा? तो चारिटा ऑप्शन देथिला तो यार बेसिकली क्रोमोसोम 5 रो जदी पार्शियल डिलीशन अछि माने ये गोटे ही सिंड्रोम छौची क्री डू चार्ट सिंड्रोम हला। तो सी होची तमरो राइट आंसर क्री डू चार्ट सिंड्रोम हला। अच्छा, एठी मु किछि आउ किछिटा तुमको एग्जांपल दे दोची। मन कर तुमको पढिथिबो क्वेश्चन पढिथिबो जे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हला। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढिथिबो हला। देखो एई जगह देखो 28 नंबर ऑप्शन रे गुटे दिछि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हला। मु एटी कहि दोची फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जदी पढिथिबो एटी को प्रकार डिजीज हे पारे मु ताको कहि दोची, तमे लिखि पारो ताको नोट करके लिखि पारो। तो गोटे होची टाय साच डिजीज हला, TAY टाय साच SACHS हला। टाय साच डिजीज गोटे हे पारे। आ कोन पर क्रिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, सॉरी सिस्टिक फाइब्रोसिस CYSTIS सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, FIBROSIS है ना।
सिस्टिक फाइब्रोसिस है आउ कौन हो पारे ए दुटा को लिखि दो आउ कौन हो पारे आउ पारे क्रॉन CROHN apostrophe S क्रॉन्स है चार्ट कट मेरिक टूथ है बहुत बड़ नाटा CHAR है चार कट COT कट है सॉरी डिलीट हो गला आउ तो लिखि दउची CHRHN apostrophe S क्रॉन है कार CHAR किंवा चार कहि पारो कोट COT कोट है मेरी MARIE है मेरी टूथ ए प्रकार गोटे डिजीज भी होइपरे आउ कोन होइपरे हाइपोट्रोफिक है हाइपोट्रोफिक HYPERTROPHIC है हाइपोट्रोफिक है तो ये प्रकार सब सिंड्रोम फेमशिफ्ट म्यूटेशन हो पारे तो एगुड़ाक आशा ना जे पचारे हेले भी तुमको टी जानवा कही दूची है मन कर तुम गोटे पड़ी ट्रांसलोकेशन है ट्रांसलोकेशन मन 28 नंबर ऑप्शन नंबर सी रे तुम अच्छी ट्रांसलोकेशन तो ट्रांसलोकेशन बेसिकली तुम कौन होता है फिलाडेल्फिया मन रखी दो क्रोमोजोम फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम रु ही होता है PHILADELPHIA फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम रु होता है बेसिकली को ल्यूकेमिया भी कहि पारो हमें ल्यूकेमिया डिजीज भी पारे ल्यूकेमिया डिजीज है तो बेसिकली एटा कोन होता है तमर एटा बेसिकली जो क्रोमोजोम 9 और क्रोमोजोम 22 है दुईटा क्रोमोजोम 9 और क्रोमोजोम 22 कोन हो जाए एटा फ्यूज हो जाए है फ्यूज हो जाए क्रोमोजोम 9 और क्रोमोजोम 22 फ्यूज हो जाए ताल तमर कोन हो जाए ल्यूकेमिया सिंड्रोम ट्रांसलोकेशन द्वारा होता है तो ये गोटे गला ट्रांसवर्सन जदि हम देखिबा ट्रांसवर्सन पॉइंट म्यूटेशन जदि पड़ला ट्रांसवर्सन पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली तुम सिकल सेल एनीमिया रो होता है जोटा ऑलरेडी मु पढ़ेला लोक थ्योरी रे भी बतैची हला सिकल सेल एनीमिया जोटा तुम ट्रांसवर्सन जदि पड़ला हला ट्रांसवर्सन जदि पड़ला तब तुम सिकल सेल एनीमिया लिखि पारो हला तापर देखो बेसिकली गोटे पड़ी पारे तुमर देखो 29 नंबर गोटे ऑप्शन देछि एंजेलमैन सिंड्रोम देछि देखो तो एंजेलमैन सिंड्रोम ता कोन देखो एडा होछि नर्व रिलेटेड सिंड्रोम ये होछि नर्व रिलेटेड सिंड्रोम तुम लिखि दे पारो नर्व रिलेटेड सिंड्रोम हला मन रहिला समस्त लिखि दो जहा जहा कहूछि मु ताको लिखिनियो नोट करनियो अब देखो गोटे देछि एडवर्ड सिंड्रोम ता कोन बेसिकली एटा होछि क्रोमोजोम 18 सहित तमरो इसी ट्राइसोमी क्रोमोजोम 18 रो जदी ट्राइसोमी हला ट्राइसोमी तुम जानि तीनटा क्रोमोजोम जोटा नॉन डिसजंक्शन हो जाए एका संग लागि जाए हला तीनटा क्रोमोजोम रहि जिवो हला तो जोति देख तो एडा कोथि हिते बेसिकली क्रोमोजोम 18 रे देखा जाए क्रोमोजोम 18 रे जदी पोटाउ सिंड्रोम जदी देइथिबो एडा होछि क्रोमोजोम 13 मन तो क्रोमोजोम 13 हला तो एगुडा टिके मन रखि देले समस्त एटा सो इथ्रु जोटा भी पड़ी पारे हला नेक्स्ट 30 नंबर देइची जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू हमें कोड सी स्टेटमेंट को देखि माने सीधा करेक्ट स्टेटमेंट को हमें जीवा हला तो 30 नंबर एक्चुअली राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी देखो ऑप्शन नंबर बी देखो एटा तमरो राइट आंसर हबो हला तो ऑप्शन नंबर बी रे कोन देइची बेसिकली ए आउ डी डीएनए हेलिकेज जोड़ा अछि हमर ए आउ डी डीएनए हेलिकेज बेसिकली माने राइट हैंडेड थांती मनोबित ए दुटा राइट हैंडेड आ किंतु जेड डीएनए जदी देइछो सेटा होछि हमर हेलिक्स ता होछि कोन लेफ्ट हैंडेड हला एटा सब बळे मनोबित बुझिला तो ए माने सब बळे राइट हैंडेड आ से होछि लेफ्ट हैंडेड एठी आ गुटे जिंस मनोबित तमर बी डीएनए ए डीएनए थारु हला बी डीएनए ए डीएनए थारु हला सब बळे कोन अछि तमे लिखि देबो बी डीएनए इज narrow than
ए डीएनए एटा ए स्टेटमेंट को भी मन रखबा नेरो थाए सबले नेरो थाए हैला ए डीएनए थारू बी डीएनए सबले नेरो थाए तो एई प्रकार जदि क्वेश्चन आसला तुम राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी हैला तापर देखो हमें 31 नंबर को जीवा तो डीएन देखो आरएनए इंस्टेबिलिटी इन अल्कालाइन सॉल्यूशन इज ड्यू टू यार पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन एटा यार राइट आंसर हो तुम राइबोज पाई ही थाए हैला तो जोटा तुम आरएनए रो इंस्टेबिलिटी जहां भी अछि अल्कालाइन सॉल्यूशन रे बेसिकली राइबोज पाई ही थाए हैला तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो 32 नंबर देछि द कैपिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड prevent the rapid cleavage of mRNA and is catalyzed by guanylin transferase ହେଲା identifying the nucleotide cap that is attached at the 5 end of the mRNA तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड रो जो प्रिवेंट अछि रैपिड क्लीवेज को प्रिवेंट करबा पई गोटे कैपिंग हो जाए mRNA अछि एटा जे mRNA तार मन कर एठी मन कर तार फिर न्यूक्लियोटाइड रो जो तमरो रैपिड क्लीवेज भी ही पारे तेनु ताको कैपिंग कर दिया जाए हैला तो बेसिकली जोटा कैटलाइज हिते कहा द्वारा गुआनाइलिन ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा कैटलाइज ही थाए तो बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड अछि कैप करे से न्यूक्लियोटाइड रो नाटा कोन हैला तो 32 नंबर एठी राइट आंसर कोन हबो 32 नंबर राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी 7 मिथाइल गुआनोसाइन हैला एटा मन रखि तो या द्वारा तमरो कोन होइता कैपिंग ही जाए हैला तापर देखो 33 नंबर देछि देखो इन यूकैरियोट हैला the consensus promoter sequence data box हैला that are required for initiation of transcription are generally located तो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन एटा मो आगरो भी कहितली एटा रो राइट आंसर कोन हबो तो ऑप्शन नंबर 33 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ टीएसएस हैला तो एटा हबो राइट आंसर एको तमे नोट करि नियो हैला ये रे डायरेक्ट क्वेश्चन सब हैला तो 34 देखो देखि व्हाट इज द पर्पज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैला इन जीन रेगुलेशन तो जीन रेगुलेशन आरएनए रो इंटरफेरेंस कोन तार पर्पज कोन तार बेसिकली गोटे ही पर्पज थाए कोन जेटा होची तमर कोन तो 34 नंबर राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी टू डिग्रेड एमआरएनए एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन रू प्रिवेंट करबा पई एमआरएनए को डिग्रेड करबा पई तमरो यूज करा जाय हैला तब देखो 35 नंबर देछि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ तो बेसिकली तमरो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया আছে সেটা হচ্ছে বেশি রেজিস্ট্যান্স করছে কাহাকো রেজিস্ট্যান্স করছে তুমি জানিছো এটা সব থিওরি রে পড়াইছি एंटीबायोटिक रु रेजिस्टेंस करबा पई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रो गोटे गोटे जिंस थाई जे कि तार बेसिकली सेहिति पई से जे कोन से एंटीबायोटिक को मतो रेजिस्टेंस करि पारे तो 35 नंबर राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी हो जोटा होची आउटर जोटा होची आउटर लेयर तार बेसिकली पॉलीसैकेराइड द्वारा तयारी हैला से आउटर जो लेयर ता पॉलीसैकेराइड रे तयारी सेहिति पई ये तुम कौन हो जाए जेकोसी तुम एंटीबायोटिक दियो से से रेजिस्टेंस कैपेसिटी ता थाए हैला तापर 36 नंबर देछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बोथ इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन as well as the continued advance of the replication force तो ये होची डायरेक्ट क्वेश्चन यार राइट आंसर हबो ये गोटे ही मात्र होची सीडीसी 45 हबो राइट आंसर हैला जोडा होची हमर सेल डिवीजन कंट्रोल हैला सेल डिवीजन कंट्रोल सीडीसी माने कोन सेल डिवीजन कंट्रोल तो बेसिकली सेल डिवीजन कंट्रोल 45 हैला एटा होची राइट आंसर तार हबो तो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर बैक्टीरियल कंजुगेशन हम जानि बैक्टीरियल कंजुगेशन जदी आसी गला तालो तार राइट आंसर कोन हबो बेसिकली राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए सेल टू सेल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड निहाती भाबरे जदी बैक्टीरियल कंजुगेशन आसुचे माने सबुटु प्रथमे कोन दरकार सेल टू सेल
कंटाक्ट निहाती भाबरे दरकार अछि। तापर देखो 38 नंबर देछि 38 नंबर देछि multiplication and release of progeny phase causing lysis of the host cell is property of basically lysis जदि कथा आसी गला हला जदि तुम lysis विषय जदि कथा आसी गला आखि बंद करे तुम virulent phase बोली तुम लिखिबो हला virulent phase होती तुमरो राइट आंसर जदि तुमरो lysis ऊपर पचाला हला जदि तुमरो जदि आसला तुमरो कोन टेम्परेट जदि आसला टेम्परेट होती तुमरो लाइसोजेनिक भी हबो और लाइटिक भी हबो लाइसोजेनिक और लाइटिक दुईटा को मन रखि दो हला तापर देखो नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कोड शोज एम्बिगुइटी हला तो एम्बिगुइटी बेसिकली किए देखे एटा जे डायरेक्ट क्वेश्चन और एम्बिगुइटी किए देखे देखाए हला बेसिकली डायरेक्ट आसे यूजीए हला यूजीए जाको हमें स्टॉप कोडन बोली कहि थाउ स्टॉप कोडन एम्बिगुइटी देखाए हला तब नेक्स्ट हमें देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देछि the human genome project which of the following methodology or approaches was used to identify all the genes that are expressed as RNA हला तो 40 नंबर कौन क्वेश्चन सॉरी 40 नंबर कौन क्वेश्चन देला जे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी गोटे मेथोडोलॉजी अछि और अप्रोच अछि जोटा कि कोन होजे वाज यूज्ड काहे यूज करा जाए टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए तो गोटे ही तार मेथोडोलॉजी अछि जोटा कि यूज करा जाए सेटा कोन तो 40 नंबर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी एक्सप्रेस सीक्वेंस टास्क हला जे कि तुम जे एक्सप्रेस करे जो सीक्वेंस टा एक्सप्रेस करे एक्सप्रेस सीक्वेंस टास्क हला सेटा को तुम सेही मेथोडोलॉजी को यूज करा जाए तापर 41 नंबर देखो देछि देछि a decrease of blood plasma pH from 7.4 to 7.2 cause hemoglobin 2 हला तो जेतबे ब्लड रो प्लाज्मा pH जदि तमर 7.4 रु 7.2 त माने कोन कमिला जदि डिक्रीज हो गेला हीमोग्लोबिन सेटा कोन पय हेई थाए हला तमे निजे भाबो कोन पय हेई थाए तारे तो यार बेसिकली कोन होची यार गोटे रीजन होची तमर जदि H plus ion जदि बाइंड करिगला इंक्रीज कला हला इंक्रीज इट्स बाइंडिंग ऑफ H plus ion हला जदि H plus ion केवल बाइंड कला माने ऑटोमेटिक से 7.4 रु खसी आसीबो 7.2 को खसी आसीबो हला तो 41 नंबर रो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी तापर देखो extensive pathway in the blood coagulation is triggered by the release of basically तमर एक्सटेंसिव पाथवे रे जो होइता ब्लड कोएगुलेशन को एक्सटेंसिव पाथवे रे जोटा ट्रिगर करे बेसिकली कहार रिलीज रहिता तो 42 रो राइट आंसर अछि टिश्यू फैक्टर हमको किछि देखबानी सीधा तुम आखि बंद करे टिश्यू फैक्टर तमर राइट आंसर ताको तुम लिखिबो हला तो थ्योरी रे मो फैक्टर 7 फैक्टर 9 समस्त काम बतैछि जोटा राइट आंसर ताको मो कहि दोछि तब 43 नंबर देखो देछि जे where does the reabsorption of glucose occurs in the nephron तो nephron रे बेसिकली ग्लूकोज reabsorption कोठी हेता बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ठीक नहीं बहुत इजी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन किंतु जेतला हम सब पढी देई किना मासे दुई मास परे जेतला हम आउथरे क्वेश्चन को देखिबा हमर डाउट भारिबो तो 43 रो राइट आंसर होची कोन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कोन होबो जेति कि तुम ग्लूकोज गुडा को आसी हिथिबो यूरिन रे तुमरो यूरिन तो सेतोरे सेटा तो हम यूरिन बोली कहि परिबानी से ताको जो तुमरो जो लिक्विड रे तुम जेति कि तुम जो ग्लूकोज आसीथिबो से ग्लूकोज गुडा को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पुई थरे रिएब्जॉर्ब हो जाए आ ब्लड रे मिसी जाए तमे जानिचो सबु जेति कि हम एसेंशियल मटेरियल सबु तक रिएब्जॉर्ब हैला परे तुम देखि यूरिन फॉर्मेशन हेई थाए हला सेति पर्यंत ताको हमें यूरिन बोली कहि परिबा नाही तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कोन हेई थाए तमरो ग्लूकोज रिएब्जॉर्ब हेई जाए
44 नंबर देखो, व्हाट इज द लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हला। तो नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराउंड जोटा होची हमर कोन तुम जानछ पाखा पाखी 70 एम तमर जो -70 एमबी पर्यंत चली जाए न्यूरॉन रे हला। तो जो यार बेसिकली काहे कि ये रेस्पॉन्सिबल हला, ये काहे कि रेस्पॉन्सिबल, ये कौन करे नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जते बड़े तमरो -70 एमबी को चली जाए न्यूरॉन रे, ये कौन रेस्पॉन्सिबल करे हला। तो 44 नंबर राइट आंसर हो कौन अछि पोटेशियम लीक करंट। सेही समय से पोटेशियम को से तुम लीक करेबो हला, पोटेशियम को से लीक करेबो हला। एरा होछि तुम कोन तार 44 रो ऑप्शन नंबर डी होछि राइट आंसर। तब देखो 45 देखो, which of the following neurotransmitter activate the NMDA receptor located mostly as in the excitatory synapse। तो 45 रो राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन नंबर डी जेटा अछि ग्लूटामेट हैला। तो ऑप्शन नंबर डी ग्लूटामेट हबो राइट आंसर। देखो 46 देखो, which of the following is not a metalloprotein। तो किए मान को भीतर मेटालोप्रोटीन गोटे नाही, बाकी तो बस तीनटा को थिबो हैला। तो 46 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी इलास्टेज से होचे मेटालोप्रोटीन नुहे, ताको छाडी देले बाकी गुडा को होचे मेटालोप्रोटीन हैला। 47 देखो देइची, which of the following is incorrect about secondary protein structure। तो हमें secondary protein structure विषय रे हमें ऑलरेडी थ्योरी रे पढिजु। तो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर को छाड़ी देले गोटे स्टेटमेंट अछि जोटा कि भूल, ताकू छाड़ी देले बाकी सब तक होछि सब राइट आंसर। तो हमें ऑप्शन नंबर ए को छाड़ी देबा, बाकी जहां भी अछि सब तक राइट आंसर हैला। तो एटा को तमे देखि दी पारो, इटा होछि तमर ऑप्शन नंबर ए, इटा होछि रॉन्ग स्टेटमेंट हैला, ताकू छाड़ी देले बाकी तक होछि राइट स्टेटमेंट। एटा देखि जाओ थरा भलो कि चारटा को तुम ऑप्शन को देखि जाओ, एडी चारटा को ऑप्शन पढिबा निहाती दरकार अछि। ऑप्शन नंबर ए को छाड़ी देले बाकी तक तुम ठीक अछि हैला। तापर देखो 48 नंबर क्वेश्चन को देखो, 48 देछि द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस। तो किसी स्टेटमेंट दे दीची हैला, फ्रॉम द अबव चूज द कॉम्बिनेशन विथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट को कोडा ताको हमें देखि देबा। तो 48 रो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। तो 3 नंबर कोन देछि ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन एनारोबिकली हैला। तापर देखो आ गोटे देछि ऑप्शन नंबर 4 देछि इन एरिथ्रोसाइट्स द सेकंड साइट in glycolysis of for ATP generation can be bypassed हैला। तो ए दुईटा जे हमर बायपास हो जाए, एटा हमें दुईटा को हमें ऑप्शन को हम पढी छु जानि छु हैला। तो ए दुईटा जे हमर राइट आंसर हैला। एटा गोटे देछि नॉट रेगुलेटेड बाय पायरुवेट काइनेज, जेटा कि एकदम भूल, पायरुवेट काइनेज द्वारा रेगुलेट करि थाए। लैक्टेट कैन बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, केबे भी नुहे लैक्टेट तार एंड प्रोडक्ट केबे भी हेइ न थाए, एटा भी मध्ये हम जानि छु हैला। तापर देखो आयरन सल्फर क्लस्टर हैला आर द की प्रोस्टेटिक ग्रुप दैट कैरी इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, गोटे को छाड़ी देले बाकी तो करे तमरो कोन थे इलेक्ट्रॉन तमरो कोन थे कैरी करथाय। तो 49 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी होची साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ताको छाड़ी देले बाकी गुडा को जेतिक भी अछि जते प्रोस्टेटिक ग्रुप जे कि कैरी करथाय इलेक्ट्रॉन हैला। तब 50 देखो देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड कैन नॉट प्रोवाइड ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेसिकली की अछि जे कि तमरो ग्लूकोनियोजेनेसिस रे कोनसी प्रकार कोन थाए प्रोवाइड किछि प्रोवाइड करि न थाए। तो बेसिकली 50 रो राइट आंसर छै ऑप्शन नंबर ए ल्यूसिन। तो ल्यूसिन को छाडी देले बाकी गुडा को तमर सब सबस्ट्रेट गुडा को जहा अछि जे कि तमरो कोन थाए सब प्रोवाइड करथाय हैला। तो इरा तरा तमरो 50 टा क्वेश्चन मु तुमको कहली। नेक्स्ट रे हमें 51 रु 75 हमें देखिबा।
ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।